कैसे आप सभी लोग। जैसे कि हमने अपने इसके पहले मुनेरा जगत के सारे क्वेश्चंस को कर लिए थे पिछले लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर्स में हम प्रतिष्ठा जगत के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं? तो वो डेटम्स हैं। ये 2018 में पूछा गया था। सीलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोन से किस प्रकार भिन्न हैं? तो ये इनमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं, इस प्रकार से ये भिन्न है। 2018 में पूछा गया था। आइए नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर पूछ रहे हैं कि गलत कथन कौन सा है, और ये 2018 में पूछा गया था। तो स्पोरोजोन्स में पादप चलने और खाद्य संक्रमण की संरचनाएं हैं, ये असत्य है, क्योंकि ये जो स्पोरोजोन्स या स्पोरोजोआ होते हैं, इनमें किसी भी आधार पर गमनांग नहीं होते, इनमें गमनांग अनुपस्थित है। गलत कथन चुनिए। ये 2016 के सेकेंड टर्म में पूछा गया था। तो डेटम्स की भित्तियाँ आसानी से ध्वंस हो जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमने अपने लेक्चर्स में देखे थे कि डेटम्स की भित्तियाँ तो बहुत मजबूत होती हैं और ये कई सालों तक चलती हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर ये गलत है। ठीक है। क्राइसोफाइटा, यूग्लिना, डायनोफेजलेट और औपंक फफूंदी किस जीव जगत में सम्मिलित है? तो ये सब आप जानते हैं कि प्रतिष्ठा में आते हैं। 2016 के फर्स्ट टर्म में पूछा गया था। जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती हैं जो एक साथ अभिरंजित होती हैं? तो वो क्राइसोफाइटा है। ये साबूदानी की तरह 2 कवचों से अतिव्यापित होकर के बनी होती है। हमने देखा था 2015 के री अटेम्प्ट में पूछा गया था। कवक जगत के क्वेश्चंस देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से कवक के वर्गीकरण का एक मापदंड नहीं है? 27 नंबर 2024 के एग्जाम में देखिए पूछा गया था। तो ये पोषण की विधि है जो कवकों की वर्गीकरण नहीं है, और हमने भी पढ़ा था कि इसमें कवक जाल और माइसीलियम और बीजाणु के आधार पर ही तो विभाजित किया गया था, वहाँ कोई भी पोषण की विधि नहीं थी। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, ये भी 2024 में पूछा गया था। यानी कि जो 2024-25 के क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा ज़रूर। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। जैसे राइजोपस जो है डबल रोटी का फाफुंद है, ये हमने किस में पढ़ा था? तो आपको ध्यान होगा तो राइजोपस हमने फाइकोमाइसिटीज में पढ़ा था। ठीक है। ऑस्टिलेगो जो कि स्मट और कंड कवक में पाए जाते हैं। पक्सीनिया जो है रस्ट किट कवक है। एगेरिकस क्या है? एगेरिकस मशरूम है। ठीक है। और 2 प्रकार के मशरूम आप लोगों को याद है ना, ट्रोफल्स और मोरेल्स, जो खाने योग्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 2021 में पूछा गया था। तो अचल युग्मकों पर तो चल युग्मकों के बीच जीवद्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य संलयन कहा जाता है। ठीक है। ये 2021 में पूछा गया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर निम्नलिखित में से 30 नंबर है कि कौन सा कथन गलत है? 2019 में पूछा गया था। तो ईस्ट के लंबे धागे नुमा कवक तंतुवाली तंतुमय काय होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात बीजाणु बाह्यजात रूप से उत्पन्न होते हैं? 2018 में पूछा गया था। इसको देखे थे। एगेरिकस में होते हैं ना। कवक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 2016 की सेकेंड टर्म में पूछा गया। तो सभी कवक में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति पाई जाती है। अरे ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कवक की भित्ति तो काइटिन की बनी होती है, तो शुद्ध सेलुलोज की कैसे बन सकती है? ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। आप लोग ये बात जरूर प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा कि यहाँ गलत पूछा गया है या सही पूछा गया है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों के रॉन्ग क्वेश्चंस इस कारण से होते हैं कि आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ ध्यान नहीं दे पाते और गलत प्रश्न को आप सही में टिक कर देते हैं, और वो प्रश्न आपको आ भी रहे होते हैं। तो अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है? ये देखिए यहाँ पे 2016 के फर्स्ट टर्म में ये पूछा गया है। तो काइटिन है।
थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना सपोर्ट मुझे देने के लिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसी लग रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 34 से फिर अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। 2026 का पेपर में आप लोगों को बहुत अच्छा करना है।